तो आपका जलोढ़ मिट्टी तक के हम पूरा पढ़ा दिए। जलोढ़ मिट्टी का पूरा हो गया, दोनों जलोढ़ मिट्टी में दोनों का प्रकार पढ़ा दिए, अंतर, बांगर और वो खादर, वो सब क्लियर है। आज पढ़ाते हैं हम लोग, चालू करते हैं कौन सा? काली मिट्टी। काली मिट्टी या रेगूर या कपास मिट्टी इसी को कहा जाता है। लिखिएगा दूसरा, काली मिट्टी। रेगुलर है तो अथी क्या सोचिएगा, कुंजी का पेड़ लगाए हैं, बांस का पेड़। यूट्यूब पर डाला हुआ है ना, मालूम है आपको? वीडियो नहीं देखा? ज़्यादा दिन पेड़ लगाए हुए तो कुंची का पेड़ ज़्यादा दिन लग रहा है तैयारी प्रिपरेशन। तो क्या चीज़ का पेड़ लगाए? बांस का पेड़। बांस का पेड़ 2 साल तक का जा रहा है, पहले नीचे बेस मजबूत कर रहा है, उसके बाद एक बार उछाल मारेगा आकाश में, उसके बाद रुकेगा, नारियल के पेड़ से डांस करके गिरेगा रबड़ के पेड़ पर। रबड़ जंप करता है तो रबड़ से फिर गिरेगा किस पर? बांस के पेड़ पर। बांस जैसे लचकेगा नीचे, वहाँ से गिरेगा तो किस पर? आयरन वुड पर। ये है कौन? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। समझ गए? ऐसे याद है ना सब? एग्जाम में तो आपको पूरा मेरा कहानी याद हो जाएगा। कपास मिट्टी, कपास मिट्टी है ना, काली मिट्टी, रेगूर मिट्टी या इसी को कहा जाता है कपास मिट्टी। लिखिएगा, काली मिट्टी में क्या होती है? कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी या कपास मिट्टी। समझ गया? ट्रोपिकल ब्लॉक मिट्टी के इतना सारा नाम है सर। चरनोजम मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपर्दन। बेसाल्ट लावा के अपक्षय से, टूटने से या किससे होता है? पराए हुए हैं। अपक्षय मतलब क्षरण होकर, अपर्दन अलग क्रिया है। लावा जमी हुई है और इस लावा के स्वरूप में क्या है? लावा जमी हुई है इस तरह से। बेसाल्ट चट्टान या बेसाल्ट लावा, वही ना लावा टूटा, बेसाल्ट चट्टान। हो गया? हाँ। अब ये क्या हो गया? ये मुख्य रूप से उद्गम नीचे से दबाव मारेगा, सागर है ना, तो ये नीचे वाला सागर के अंदर क्या रहता है? मैग्मा। यही मैग्मा है, होगी सिलिका के। क्या सिलिका की दो तरह से टूटा ना, एक इस तरफ एक इस तरफ से होगी, उसमें क्या होगी? काली मिट्टी का निर्माण नहीं होगा। जिसमें एक ये टूटा अलग, टूटेगा ना अलग, एक सिलिका की अधिकता हुई, इसमें काली मिट्टी नहीं होगी। मैग्मा के उद्दंडन से निर्माण हुआ किसका? बेसाल्ट लावा। सिलिका की कमी होगी
उस बेसाल्ट चट्टान से क्या होगी निर्माण? काली मिट्टी का निर्माण होगा। काली मिट्टी का निर्माण होगा। यही मैग्मा का क्या होता है, ऊपर से नीचे से जानते हैं कि मैग्मा सागर ये नीचे दबाव से क्या होता है, दबाव क्षेत्र, दबाव जैसे ही मारता है तो ऊपर क्या होता है, मैग्मा लावा में परिवर्तित हो जाती है। वही लावा में परिवर्तित हुई तो क्या होता है, सिलिका में टूट गया। तो जिसमें क्या हुआ, सिलिका की अधिकता हो गई तो उससे क्या होगा, काली मिट्टी नहीं निर्माण होगी। एक तरफ क्या हो गया, मैग्मा से जैसे ही आगे निर्माण हुई तो सिलिका की जिसमें कमी होगी उसमें बैसाल्ट चट्टान के टूटने से किसके निर्माण हो जाएगी, काली मिट्टी का निर्माण होगा। इसी तरह से क्या होती है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। सो क्लियर है। दक्कन ट्रैप के कहाँ पे पाया जाता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक में पाई जाती है। अब कह रहा है कि जो मुख्य रूप से ये आप इसका विस्तार जो है वो विस्तार कहाँ पे है, तो इसका विस्तार कहाँ पे मिल रहा है, दक्कन ट्रैप के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्र में। अगर इसका देखिएगा भारत के मैप पर विस्तार तो क्या है कि डायरेक्ट दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र की ओर लग रही है और मिडिल क्षेत्र की ओर। तो अगर इस एरिया से अगर इस पार यहाँ पे दिखा दे तो कहाँ पे, महाराष्ट्र, ये वाला एरिया हो गया महाराष्ट्र। उसके बाद वाला में मध्य प्रदेश, उसके बाद कहाँ था, गुजरात, ये वाला एरिया, ये क्या हो गया आपका गुजरात। उसके बाद है आंध्र प्रदेश, ये वाला एरिया आपका है ना, साइड वाला देखिएगा मैप पे देख लीजिए, है ना, पूरा किनारा से लगता, ये यहाँ से लगेगी तटीय से ये वाला, और इसके क्षेत्र में थोड़ा सा ये वाला एरिया, यही ना हो जाएगा, इस ओर से विस्तार हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। उसके बाद कौन था आपका, कर्नाटक। तो कर्नाटक जान गए कि आपका कौन है, जस्ट यहाँ पर वाला एरिया, इधर पश्चिम टच है ना, महाराष्ट्र से टच करेगा ना, तो ये महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र से जस्ट ये वाला टच किया तो ये आपका कौन हो गया, कर्नाटक। यही पूरा विस्तार है कहाँ पर, काली मिट्टी का, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। समझ गए, यही ना पूरा विस्तार है। विस्तार में देखिएगा तो यही ना हो जाएगा पूरा गुजरात। अब इसको कोडिंग कलर करिएगा तो पूरा कलर कर दीजिएगा कि ये वाला एरिया गुजरात, ये अति महाराष्ट्र का एरिया हो गया, ये कर्नाटक का एरिया हो गया, आंध्र प्रदेश का, ये मध्य प्रदेश का। तो यहाँ पे पूरा कोड कर दीजिएगा कलर, यही विस्तार हो जाएगी इसकी। ठीक है, यही पूरा विस्तार है। सो नेक्स्ट क्या होता है न, बहुत तीव्र गति से, मतलब कि जो काली मिट्टी है इसमें जल धारण की, जो जल सोखने की क्षमता होती है बहुत क्या होती है। अब देख लिए हम कोई का सरा क्या हो जाता है, चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर दरार युक्त हो जाती है। आप लोग देख लिए काली मिट्टी, रेगुड़ या कपास की मिट्टी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें कपास की खेती अधिकतम होती है। किसमें, काली मिट्टी में। तो देखते होंगे काली मिट्टी में जो वस्त्र कारखाना है वो अधिकतम कहाँ पे लगी हुई है, गुजरात और महाराष्ट्र के। तो यही गुजरात और ये वाला जो आपका पूरा सटी हुई महाराष्ट्र ये एरिया है, ये क्या है, पूरा इधर का काली मिट्टी का विस्तार है। इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा क्या हो रहा है, वस्त्र का, तक कपास की खेती की जाती है। सो तो हम लोग देख लिए कि काली मिट्टी, रेगुड़ कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लॉक मिट्टी इसको कहा जाता है, या क्या कहा जाता है, चरनोजम मिट्टी के नाम से। ये क्या होता है, तब बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपर्दन के टूटने से होती है। तो मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो जो बेसाल्ट चट्टानें होती है उसके मैग्मा क्या होता है, नीचे से जब उत्पन्न होती है मैग्मा टूटती है, दो भागों में टूट जाती है। एक में सिलिका की अधिकता होती है, तो जिसमें सिलिका की अधिकता होती है उसमें क्या होता है, मिट्टी
काली मिट्टी का निर्माण नहीं हो पाता। दूसरा तरफ जिसमें सिलिका की कमी होती है उस बेसाल चट्टान से क्या निर्माण होती है, काली मिट्टी का निर्माण होती है। यही कह दिए थे। अब कह दिए कि अब इसका विस्तार देख लिए थे कहाँ तक है, तो विस्तार में हम लोग देख लिए कि कहाँ है, तो दक्कन ट्रैप। तो हम कहे थे ना कि ये वाला जो एरिया आपको पड़ता है, ये एरिया ये कौन सा ट्रैप में आता है, दक्कन के क्षेत्र में आ जाता है, आता है दक्कन ट्रैप में। तो वही दक्कन ट्रैप में कौन कौन आ गया आपका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का क्षेत्र आता है। तो हम लोग देख लिए मैप पे, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में इसका विकास है, यही देख लिए। अब हम देखेंगे क्या मिट्टी का गुण, कि मिट्टी का गुण किस तरह से होता है। सो मिटा देनी मिट्टी की क्या देखेंगे, गुण या तो विशेषता। तो गुण या विशेषता में क्या कहा कि गुण या विशेष, जुताई मतलब क्या कर रहा है कि इसको जुताई करके होता है ना, जैसे क्या, जैसे मशीनीकरण द्वारा या ट्रैक्टर ये सब होती है ना, जैसे उसके द्वारा क्या होता है, खेतों को जो वो मिट्टी रहती है उसको जोत करके तोड़ देते हैं ना मिट्टी को, और मिट्टी के तोड़ने के बाद उसमें उपजाऊ करते। तो वही कहा कि यह मिट्टी जुताई प्रकार की होती है। और यह भीगने पर क्या, अगर यह मिट्टी भीग जाती है तो भीगने पर क्या हो जाती है, ठोस, और इसमें क्या पड़ जाती है, दरार। देखते कि मिट्टी में ठोस और दरारें फटी हुई रहती है दम। तो वही काली मिट्टी में क्या हो जाता है, भीगने पर ये ठोस हो जाएगी, और इसमें बीच सूखने पर क्या हो जाएगी, यही ठोस हो जाएगी, भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाएगी। और जब वो सूखेगा चिपचिपी हो जाएगी, होता है ना कि जैसे मिट्टी को रखिएगा एकदम पूरा इस तरह चिप पूरा दम, जैसे काली मिट्टी में रखिएगा एकदम कादो पूरा फैल जाता है, चिपचिपा हो जाएगा पूरा। और इसमें भी और क्या होती है, ठोस हो जाती है। और जब इसमें क्या हो जाता है कि जब ये सूखता है तो सूखने के बाद क्या हो जाती है, सूखने पर ये दरार युक्त हो जाती है। जैसे ही मिट्टी सूखा तो जैसे सूखेगा तो क्या हो जाएगा, दरार पड़ जाएगा। यही है पर विस्तृत है। तो विस्तार 5 लाख किलोमीटर क्षेत्र पर, 5 लाख किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई है। काली मिट्टी कितनी पर फैली हुई है, तो 5 लाख किलोमीटर पर। यह मिट्टी, उस मिट्टी में फेरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और चूना की अधिकता होती है। चूना की अधिकता होती है। सब क्या होता है, 5 लाख किलोमीटर के क्षेत्र पर विस्तार है। फेरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटास और एल्युमिनियम, क्या है, पोटास और एल्युमिनियम चूना की क्या होती है, नाइट्रोजन, हाँ, तो यही ना नाइट्रोजन की कमी होती है। तो इसमें क्या होता है कि ये सिंचाई कार मिट्टी है, मतलब जोता जाता था, जोतने के बाद उसमें क्या होती है कि जो जैविक पदार्थ जिसकी कमी हो गई, तो इसमें ना कार्बनिक पदार्थ जैसे कि मिला करके फिर से उसको क्या कर देते हैं कि उसको उर्वरता युक्त बना देते हैं। तो वही इसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो नाइट्रोजन कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है, ये सब की क्या होती है इसमें कमी होती है। तो क्या लिख दी, क्या है कि नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ और फास्फोरस की कमी पाई जाएगी। कौन सी मिट्टी में, काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी, कपास की मिट्टी, जिसमें क्या होती है कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। और ये मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये मिट्टी महाराष्ट्र, उसके बाद कहाँ, कर्नाटक, गुजरात, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, यही क्षेत्र में पाई जाती है मुख्य रूप से। कौन सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी सिंचाई युक्त मुख्य रूप से क्या होता है, जुताई युक्त होती है, इसको
जोता जा सकता है। और जैसे ही पानी इस पे पड़ने के बाद क्या होता है, चिपचिपा स्वरूप में हो जाती है। और जैसे सूखने के बाद ये ठोस होता है तो उसमें क्या होती है, ये मिट्टी का गुण है कि इसमें दरारें पड़ने लगती है। सो इतना ही देखे थे। उसके बाद इसमें देख ली कि इसमें बहुलता किसकी किसकी होती है। सो तो किसकी किसकी बहुलता होती है, पाया क्या क्या जाता है इसमें, फेरस, मैग्नीशियम, पोटास, एल्युमिनियम, चूना, ये सब इसमें कौन सी मिट्टी में, काली मिट्टी में आपको पाई जाती है। सो अब कहा कि ये पूरा भारत में कितने क्षेत्र, जैसे कि ये कितने क्षेत्र पर फैला हुआ है, तो 5 लाख किलोमीटर के क्षेत्र पर कितना है, ये फैला हुआ है। और मुख्य रूप से इसमें किसकी कमी होती है, तो नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। सो लिखेंगे अब नेक्स्ट लाल मिट्टी। लाल मिट्टी इसको कहते हैं रेड सॉइल, रेड सॉइल। लाल मिट्टी, रेड सॉइल्स। अब यहाँ इसको लिखेगा 8.7 लाख, 8.7 लाख वर्ग किलोमीटर। आठ 8.7 लाख वर्ग किलोमीटर लाल मिट्टी रेड सॉइल्स कहते हैं, जो 8.7 लाख वर्ग किलोमीटर पर पाए जाते हैं, जो 26.8% क्षेत्र पर विस्तारित है। कितना परसेंट, 26.8% क्षेत्र पर विस्तारित है। क्षेत्र पर 8 क्षेत्र पर विस्तारित है, कितना परसेंट पर, लाल मिट्टी है जिसको रेड सॉइल्स कहते हैं, 8.7 लाख वर्ग किलोमीटर, जो 26.8% क्षेत्र पर विस्तार का अति इसका निर्माण हुआ है। तो निर्माण किस तरह से हुई, तो जलवायविक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अवसादी और अवसादी चट्टान और अवसादी क्या होगा है, रूपांतरित। तो यही होता है अवसादी या रूपांतरित चट्टानें। मतलब क्या हुआ कि जो निर्माण हुआ लाल मिट्टी का, वो जलवायविक परिवर्तन के कारण क्या हो गई कि उसमें अवसादी चट्टानें या रूपांतरित जो होता निकलता है ना, चट्टानें का निर्माण होती है। अब बाद में निर्माण क्या होती है कि अपने आप को परिवर्तित कर लेती है, रूपांतरित कर लेता है, उसी को अवसादी चट्टान कहा जाता है। तो वही कहा कि इसमें क्या होता है, जलवायविक परिवर्तन के कारण अवसादी या रूपांतरित चट्टानों के परिवर्तन के कारण क्या हो गई, लाल मिट्टी का निर्माण हुआ। यही विघटन, मतलब वही ना हो गया कि टूट गई, या वियोजन। तो विघटन से किसके कारण से हुई, विघटन या वियोजन, वियोजन की क्रिया से किसका निर्माण हुआ, लाल। सिलिका, उसके बाद आयरन, लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, Fe2 और O3, मतलब फेरस ऑक्साइड। कौन सी ऑक्साइड के कारण, लिख लीजिएगा लाल रंग Fe2O3 राइट। फेरस से बनता है फेरिक ऑक्साइड, किसके, फेरस ऑक्साइड के कारण, फेरिक ऑक्साइड के कारण क्या होता है, लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। जल योजित क्या हो जाएगा, जब जल योजित इसमें हो जाएगी तो यह रंग किसा दिखने लगेगा, पीला रंग के देखना लगेगा। ये कहा कि जल योजित के कारण क्या होती है, ये पीला रंग का दिखता है। कौन सी मिट्टी, आरा
वली के आसपास। किसके आसपास? आरावली के आसपास ना। कितने दूर कितने पास वही आरावली के कितने दूर कितने पास, आरावली के आसपास अरे यही पाया जाता है। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी या रेड सॉइल्स। तो आपका रेड सॉइल्स का विस्तार अगर कह दे आरावली गुजरात, का कितना दिन से हम हल्ला कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के गर्दन बज गया राजस्थान। कौन है रे भाई? कहिया से कह रहे हैं वृष्टि छाया वृष्टि छाया वृष्टि छाया, कितना दिन से कह रहे हैं लूनी नदी लूनी नदी हैं। जे गलती बोला उसको सजा होगा कि सामने में कहेंगे वो मोबाइल में जाकर लगातार वीडियो देख के आने के लिए आपके कर ले उसको सवाल, फिर उसमें से पूछे। अब जिसको सजा माने वो तो डाला हुआ है अपलोड, दिक्कत हो रहा है फिर से सुनने में कि कहाँ है आरावली, उसको टास्क होमवर्क फिर रहेगा वीडियो उसको देख करके फिर आना, कर ले फिर सवाल करेंगे उसमें से। समझ गए? कितना दिन से हल्ला कर रहे हैं ना आरावली वृष्टि छाया, क्या हो गया था, भूमि अति हो गई। उसके बाद बुलाना भी ना चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम गलती देता है। हम कह देना कि कंप्यूटर के सिस्टम के तरह क्लिक सब रिजल्ट निकाल के फेंक दिया बाहर। आरावली राजस्थान वृष्टि छाया कैला होगा तो वर्षा न होगी तो भूमि कैसी हो जाएगी? मरुस्थलीय हो जाएगा। मरुस्थलीय हो जाएगी तो जब कम पानी में कैसा बीज होगा? कटीले वन होगा। तो उसमें कौन बीज पाई जाती है? तो जिसमें कांटा होगा, कांटा वाला बबूल। खेजड़ी को क्या कहा जाता है? तो अथी का मरुस्थल का राजा क्यों कहा जाता है? तो राजा बनने के लिए कठिनाई उसमें क्या है कि पानी कम होती है और धूप टेम्परेचर अधिक होता है ना। आ गया इतना इन्फॉर्मेशन ऐसे खूब। गाना हम कहे थे कि खाली हम गाने गाते हैं और गाना ही है वैसी हुआ ना। अब चले इस तरफ, ठीक। आगे आ जाइए। यहाँ पे अब देख लेंगे एरिया कि कौन कौन एरिया को टच कर रहा है। तो अब एरिया को मैप पर थोड़ा एक बार दर्शा लेते हैं कि कहाँ कहाँ का एरिया है। तो यहाँ पे बना देते हैं। कहाँ है? तब विस्तार देखेंगे तो तमिलनाडु, मैसूर, दक्षिण महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा, छोटा नागपुर, पश्चिम बंगाल, मेघालय और आरावली के आसपास के क्षेत्र। तो ये फिगर हो गया आपका। यहीं तक रहने देंगे क्योंकि मेघालय को ही सिर्फ कहा था और इस एरिया को यही ना कहा है। भारत के मैप में जितना कहे ना उतने बनाएंगे। हमेशा चार्ट मैप का खेल यही होता है। बाद में अगर आप ऊपर वाला में जब एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें होगा मेंस लिखना, तो उस मेंस में आपको क्या कह रहा है कि जहाँ पे आपका जो फिगर है उस फिगर को उतना ही ड्रॉ करना है। आपको पूरा दिखे कि हाँ हमको पूरी जानकारी है भारत कहाँ पे है कैसा है। तो जहाँ पे कहे वही एरिया दिखाना, ना कह दे कि खाली बनाना कर्नाटक का, पूरे भारत बना के सजाइए। आपको जिस एरिया के कहे उतने एरिया, क्योंकि समय कम है उसमें आपको चार्ट दिखाना है। एरो पारे खींच दिए, उतना ना है कि पूरा दम सिर्फ आप एरिया टच कर दिए ना तो हो गया कि हाँ ये एरिया को टच कर रहा है। समझ गए? हो गया यहाँ पे। तो अब कहाँ कहाँ एरिया कहाँ है? तमिलनाडु सबसे नीचे लगेगा ये एरिया तल, यही एरिया ना है तमिलनाडु का। इस ओर से इस तरह से लगते चला आ जाएगा, यही लगते चला आ जाएगा यहाँ से इस ओर से। तो ये वाला आ गया आपको TL, या लिख दीजिए तमिलनाडु। हो गया। उसके बाद आपको कहा मैसूर, तो मैसूर जस्ट ऊपर कर्नाटका वाला क्षेत्र में आ जाएंगे। तो कर्नाटका कहाँ आ जाएगा? आपका ये वाला एरिया, यही ना बच गया से कर्नाटका हो गया। इस साइड से तो नीचे केरल का है। ये हो गया। यहाँ पे लिख लीजिए ना इस तरह से। ये क्या है? कर्नाटक का कौन जगह सिर्फ कहा था? मैसूर जगह कहा था। मैसूर। उसके बाद दक्षिण महाराष्ट्र में कौन एरिया? ये वाला एरिया, ये ना हो रहा है। ये आपका दक्षिण महाराष्ट्र का कौन महाराष्ट्र? दक्षिण महाराष्ट्र, ये कहा आपको। उसके बाद आपको अति महाराष्ट्र के बाद आगे छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ किससे अलग हुई है?
MP से, तो MP से जस्ट सट जाएगा ऊपर, तो MP से जस्ट ये वाला सेंटर MP है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ है ना, ये वाला एरिया। छत्तीसगढ़। उसके बाद आपको कहा क्या दिया था, छत्तीसगढ़ के बाद तेलंगाना, तो तेलंगाना किससे अलग हुई, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पूरा किनारा से, तटीय किनारा लगती है लंबी सबसे, तो अब तटीय किनारा से, तो अब यहाँ पे तटीय किनारा के जस्ट ऊपर वाला हो जाएगा, यही ना एरिया हो जाएगी। तो ये आपका कौन सा हो गया, तेलंगाना। तेलंग में जाके गाना गाना ना, तेलुगु में गाना गाएंगे, कहाँ, तेलंगाना। उसके बाद तेलंगाना के बाद आ गया ओडिशा। ओडिशा आपका नीचे से आ जाएगा, छत्तीसगढ़ से नीचे से टच करेगी, है ना, करेगा ओडिशा का क्षेत्र, ये भी तट के किनारा है। तो ये आपका तट का किनारा कौन हो गया, ये आपका हो गया ओडिशा। आपका मैप याद हुआ कि ना, इतना दिन से लिखते लिखते, थोड़ा थोड़ा। ओडिशा, ओडिशा के बाद हम छोटा नागपुर का पठार, नागपुर का पठार लिखेगा, छोटा नागपुर के पठार वाला में लिखेगा झारखंड का, छोटा नागपुर का क्षेत्र है, तो झारखंड आपका ये क्षेत्र वाला आ गया ना, पूरा इस तरफ हो गया झारखंड। झारखंड हो गया। झारखंड, झारखंड के बाद कहाँ है आपका, छोटा नागपुर, झारखंड के छोटा नागपुर है ना। छोटा नागपुर का क्षेत्र हो गया आपका। उसके बाद आपका कौन सा हो गया, पश्चिम बंगाल के जीरा, बेकुरा और मैदनापुर। तो ये वाला एरिया जस्ट आपको पूरा हो गया, कौन सा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। उसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद आगे कौन सा है, मेघालय के पट है ना, तो ये वाला एरिया मांग लीजिए, मेघालय। मेघालय में क्या होता है, मेघालय मानसीराम के कौन जगह है, चेरापूंजी। चेरापूंजी में क्या होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट और कहाँ है मेघालय के बाद, आरावली के आसपास था। आरावली कहाँ है, राजस्थान का एरिया। तो ये वाला एरिया लिख लेंगे, कौन सा, आरावली हो गया। यही ना आपका पूरा हो गया विस्तार। विस्तार कहाँ हो गई, पूरा तमिलनाडु, जैसे एक तरफ से चल जाएंगे तो आरावली, दक्षिण महाराष्ट्र, कर्नाटक, मैसूर, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, छत्तीसगढ़, झारखंड के छोटा नागपुर के पठार और तेलंगाना। क्लियर है, क्लियर है ना। इसमें क्या होता है लिख लीजिएगा। अब क्या है कि अब जान रहे हैं कि लाल मिट्टी है, कैसी मिट्टी है, लाल मिट्टी है पूरा। तो लाल मिट्टी होने के कारण इसमें क्या हो जाएगा, विशेषता लिख लेंगे। लिख लीजिएगा विशेषता में उपजाऊ क्या होगी, नहीं होगा, उपजाऊ युक्त मिट्टी नहीं है। लेकिन इसको उपजाऊ बनाने के लिए, लेकिन इसको उपजाऊ बनाने के लिए क्या मिला देंगे, चूना मिला देंगे। क्या मिला देंगे, उपजाऊ नहीं होगा, चूना मिला करके, चूना मिलाकर क्या किया जा सकता है, उपजाऊ बनाया जा सकता है, उपजाऊ बनाया जा सकता है। चूना मिलाकर उपजाऊ क्या हो सकता है, उपजाऊ बनाया जा सकता है। सो यही है विशेषता। पर यही है कि अब देख लिए आप लोग का कौन सी, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी क्या होती है,
लाल मिट्टी 8.7 लाख क्षेत्र वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पूरा भारत में फैली हुई है, जो कितना % क्षेत्र को घेरता है? 26.8% क्षेत्र को पूरा घेरता है। उसके बाद है कि इसमें अगर लाल मिट्टी का निर्माण के स्वरूप में देखें तो लाल मिट्टी कैसे निर्माण हुई है? तो लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है क्या है कि अवसादी चट्टान या रूपाती चट्टान में परिवर्तित होने के कारण क्या हो गई कि लाल मिट्टी का निर्माण हुआ। और इस लाल मिट्टी का निर्माण की विशेषता अति विस्तार कहाँ थी? तो विस्तार था कि कहाँ से? तो तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटक के मैसूर क्षेत्र, मैसूर के बाद दक्षिणी के महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद राजस्थान के आरावली के आसपास का क्षेत्र, उसके बाद मेघालय, मेघालय के बाद छोटा नागपुर के पठार झारखंड के, उसके बाद अति पश्चिम बंगाल। कितना तक विस्तार देख लिया आपको? उड़ीसा, तमिलनाडु, मेघालय, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। अब आगे आप लोग देखिएगा कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी का अब निर्माण होगा। सो लेटेराइट मिट्टी, उसके बाद पर्वतीय मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी चलेगा। उसके बाद आपको मिट्टी पूरा एक जगह हो जाएगी ख़त्म। उसके बाद संग्रहित करेंगे एक जगह पूरा मिट्टी को, 8 को एक बार पूरा पैराग्राफ में बता देंगे। उसके बाद आपको कंप्लीट हो जाएगा। पूरा 8 को एक बार दर्शा देना है कि 8 मिट्टी का पूरा भारत में 8 मिट्टी, पूरा भारत में मिट्टी हुआ ना, तो पूरा भारत में पूरा भारत को कैसे टच कर रहा है एक बार दिखा देना।